It's my news wrap. तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पश्चिमालारम औद्योगिक क्षेत्र की सिगाची इंडस्ट्रीज में हुए रिएक्टर विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तेलंगाना के श्रम मंत्री विवेक वेंकटस्वामी और मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि 34 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कर्मचारी 100 मीटर दूर तक उछल गए और 4 मंजिला इमारत ढह गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 11 दमकलें मौके पर हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रोबोट भी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घायलों के लिए उन्नत चिकित्सा और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता का आश्वासन दिया। विस्फोट का कारण प्रारंभिक तौर पर रिएक्टर में गैस रिसाव माना जा रहा है। कनाडा ने डिजिटल सर्विस टैक्स वापस लेने की घोषणा की है, जो अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगाया गया था। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 27 जून को व्यापार वार्ता रोकने और नए टैरिफ की धमकी के बाद उठाया गया था। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बयान दिया कि यह फैसला 21 जुलाई तक नई व्यापार डील के लिए बातचीत को बढ़ावा देगा। ट्रंप ने इस कदम का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि वे जल्द ही कार्नी के साथ फिर बातचीत करेंगे। रूस ने सुबह फिर यूक्रेन के कीव और अन्य शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसे इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए और 40 घायल हुए। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमले सैन्य ठिकानों पर केंद्रित थे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। 1 जुलाई से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई जा रही है। ये ट्रेनें अब 31 दिसंबर तक चलेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ग्रीष्मकालीन और त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की बढ़ती डिमांड देखते हुए इन ट्रेनों में कुल 184 अतिरिक्त ट्रिप जोड़े जाएंगे। इससे सीटें ज्यादा उपलब्ध होंगी और त्योहारों के दौरान सफर करना आसान हो जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की भूमिका पर सबकी नजर है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आलंद के विधायक बीआर पाटिल और कागवाड़ के विधायक राजू कागे ने हाल ही सरकार पर भ्रष्टाचार और नाकामी के आरोप लगाए थे। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने तिरुवनंतपुरम में एक अहम बैठक की, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ, नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। ये भी तय हुआ कि एलडीएफ सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए। सिक्किम सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू कर दी है। इसमें पर्यटकों के लिए डिजिटल ट्रैवल कार्ड और सख्त पर्यावरण नियमों पर जोर दिया गया है। प्रेम सिंह तमांग सरकार का कहना है कि नीति का लक्ष्य इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को बढ़ावा देना है। उधर विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई पर्यटन नीति को लोक लुभावन बताया है। राजधानी गैंगटोक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीएफ नेता पवन चामलिंग ने कहा कि ये नीति स्थानीय रोजगार की अनदेखी करती है। बिहार में 25 जून से शुरू मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 26 जुलाई तक किसी कारणवश अगर मतदाता गणना फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो उनके लिए चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है। ऐसे मतदाता दावा आपत्ति के समय आवेदन दे सकेंगे। आयोग की ओर से 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति का समय तय किया गया है। उन्हें फॉर्म 6 और उसके साथ घोषणा पत्र के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेल लाइन पूरी हो चुकी है, जिसमें 48 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। इस पर पहली ट्रायल ट्रेन
तय समय में मिजोरम पहुंची, जिसका लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन होगा। ये परियोजना असम के सिलचर से आइजोल को जोड़ती है। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने का अपना फैसला रद्द कर दिया है। सरकार ने हिंदी अनिवार्य करने वाले नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है और मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाने की घोषणा की है। विपक्ष ने कहा कि दबाव में सरकार झुक गई, जिसके बाद 5 जुलाई को होने वाला महामोर्चा रद्द कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर ट्रांसफर पर दी गई छूट को हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगाराम ने इसके आदेश जारी किए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर पर लगे बैन में छूट दी थी। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों की मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। गुर्जर सहित एमबीसी में शामिल वर्गों की मांगों पर विचार का समाधान सुझाने के लिए सरकार ने 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जुलाई अधिक बोझिल साबित होगा। राज्य की बिजली कंपनियां अप्रैल 2025 के ईंधन अधिभार शुल्क की भरपाई के लिए जुलाई में बिजली उपभोक्ताओं से 1.97% अतिरिक्त राशि की वसूली करेंगी। इस अतिरिक्त शुल्क से प्रदेश में करीब 187 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की जाएगी। इस वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां हर महीने एफएसी के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसा वसूल रही हैं। तेलंगाना में गोशामहल विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक डी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भेजा। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को माना जा रहा है। अपने इस्तीफे के बारे में उन्होंने लिखा, भारी मन से लाखों कार्यकर्ताओं की पीड़ा दर्शाता इस्तीफा। राजस्थान में अलवर के रहने वाले इंटरनेशनल एथलेटिक्स कोच सबल प्रताप सिंह के रिटायरमेंट पर उनके शिष्यों ने उन्हें एक अनोखा तोहफा गिफ्ट किया है। कोच सबल प्रताप सिंह ने अपने करियर में सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार किया। उनके शिष्य एएसपी, डीएसपी, सीआई जैसे बड़े पुलिस पदों पर हैं और कई रेलवे सहित सरकारी नौकरियों में सेवाएं दे रहे हैं। विदाई पर सभी ने मिलकर अपने गुरु को 15 लाख रुपए की एसयूवी कार तोहफे में दी है। पंजाब के रूपनगर शहर के रहने वाले तेगबीर सिंह ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। तेगबीर सिंह ने रूस में स्थित माउंट एल्ब्रस की 18,510 फुट यानी 5,642 मीटर ऊंची चोटी फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तेगबीर ने 20 जून को अपनी चढ़ाई शुरू की और 28 जून को सफलतापूर्वक चोटी पर पहुंच गए। तेगबीर सिंह सिर्फ 6 साल और 9 महीने के हैं। वे माउंट एल्ब्रस फतह करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। सावन महीने के दौरान पहली बार श्री काशी विश्वनाथ धाम की हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रयागराज से वाराणसी तक नेशनल हाईवे नंबर 19 की एक लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी और इस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वाराणसी जोन के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि हाईवे पर 12 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, जिन पर कांवड़ियों के लिए 4-4 बेड के लघु अस्पताल भी होंगे। कांवड़ियों को वाजिब दाम पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दुकानों पर दामों की सूची भी लगानी होगी। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर हैं, क्योंकि सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन तीर्थ यात्रा से पहले गहन निरीक्षण और ट्रायल रन कर रहे हैं। ये यात्रा 3 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन विंडो से चूकने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण जम्मू के विशेष केंद्रों पर शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को 2 जुलाई को औपचारिक रूप से जम्मू से रवाना किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य तीर्थयात्रा से पहले सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन की सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित करना था, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है।
तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।